गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मनोरमा पुस्तक का सेकंड लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी शुरू करेंगे। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लेसन के अंदर राइटर ने अपनी दादी माँ का चित्रण किया है। पर ये जो लेसन है ये भारत के सुप्रसिद्ध राइटर खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले अपन अबाउट द राइटर एंड खुशवंत सिंह के बारे में ही पढ़ते हैं। खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया। खुशवंत सिंह भारत के सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, एक लेखक होने के अतिरिक्त ही हैज़ बीन ए लॉयर, वो एक वकील रहे हैं। ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक PRO यानी जनसंपर्क अधिकारी रहे हैं। एंड द एडिटर और संपादक भी रहे हैं ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के नाम से एक पत्रिका थी, उसके वो संपादक रहे हैं। टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर, उनके दो सुप्रसिद्ध नॉवेल्स में से नॉवेल्स जो है वो हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, एक ट्रेन टू पाकिस्तान जो उन्होंने 1956 में लिखा, और एक दूसरा आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये उन्होंने 1961 में लिखा। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, किसी भी दूसरे व्यक्ति की दादी माँ की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her. She had been old, वो वृद्ध ही रही थी, and wrinkled, और उसका चेहरा झुर्रियोंदार ही रहा था। For the 20 years, पिछले 20 सालों से, that I had known her, जब से मैं उसको जानता हूँ, यानी जब से मैं उसको देख रहा हूँ, उनका जो चेहरा है वो ऐसा का ऐसा झुर्रीदार ही दिखा था मुझे। People said, लोग कहते हैं कि she had been once young and pretty, कि कभी वो भी यंग और प्रेटी रही थी, सुंदर और जवान रही थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उसका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट बी हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे ग्रैंड फादर का चित्र, यानी मेरे दादाजी का चित्र जो है, हंग अबाउट द मेंटल पीस, वो मेंटल पीस के ऊपर टका हुआ था। इन द ड्राइंग रूम के अंदर। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक, उनका चित्र कैसा था दादाजी का, देखो। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनके चेस्ट के, उनके सीने के अधिकांश भाग को ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के नज़र आते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो उस प्रकार के व्यक्ति नज़र नहीं आते थे। हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनका कोई बच्चा या उनकी पत्नी रही होगी। ही लुक्ड एज इफ, वो तो ऐसे लगते थे जैसे ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे उनके तो बहुत सारे पोते पोती थे, ऐसे वो नज़र आते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के बारे में, बीइंग यंग एंड प्रेटी, जैसा कि मेरी दादी माँ के बारे में कि वो जवान और खूबसूरत थी। द थॉट वाज आलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार बिल्कुल रिवोल्टिंग था, यानी विद्रोही था। यानी जिस प्रकार मेरी दादी माँ के बारे में ऐसा कहे कोई कि ये भी कभी सुंदर और जवान थी, वो विश्वास करने योग्य बात नहीं होती थी। उसी प्रकार मेरे दादाजी के लिए भी ये कहा जाए कि इनकी कोई पत्नी या इनके बच्चे थे, तो वो भी विश्वास योग्य बात नहीं होगी उनकी उम्र को देख के। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो अक्सर हमसे बातें किया करती थी, हमें बताया करती थी ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, जो कि वो खेला करती थी जब वो बच्ची थी, यानी जब वो दादी माँ अक्सर हमें बताती कि जब वो बचपन में कैसे कैसे गेम खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, तो लेखक को ये बिल्कुल बेतुकी बेकार की बातें नज़र आती थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनके हिसाब से अनडिग्निफाइड यानी उनके स्तर की नज़र नहीं आती थी, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता था कि ये कभी बच्ची रही होगी या कभी खेला होगा। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, और हम उनकी बातों को लिया करते थे लाइक द फेबल्स, लोक कथाओं की तरह। ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस,
जो पुरानी कथाएं वो सुनाया करती थी, उनके किसी पात्र की तरह हम उनकी बातों को लिया करते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही रही। इनकी ऐसी दिखती थी, शॉर्ट थोड़ी छोटी, फेट मोटी एंड स्लाइटली बेंट और हल्की सी झुकी हुई। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रेंकलिंग रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका जो चेहरा था वो उस पर क्रिस क्रॉस यानी आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई थी, रिंकल्स की, झुर्रियों की, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर जगह से हर जगह को जाती थी। यानी उनका चेहरा पूरी तरह झुर्रियों से भरा हुआ था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पूर्ण विश्वास था कि शी हैड ऑलवेज बीन एज, वो हमेशा से ऐसी रही होगी जैसी एज वी हैड नोन हर, जैसी हम उसको जानते हैं। यानी उसका चेहरा शायद शुरू से ही झुर्रियों वाला रहा होगा, हम ऐसा कहते हैं। ओल्ड, इतनी वृद्ध, सो टेरिबली वर्ड, इतनी भयानक रूप से वृद्ध कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा ओल्डर या उससे ज़्यादा उम्र की बुढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड एड स्टेड एट द सेम एज, और शायद वो लगभग ठहर गई थी उसी स्टेज पे फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से। यानी पिछले 20 सालों से मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे ना उसके चेहरे में कोई उम्र का असर नज़र आ रहा, ना कम उम्र, मतलब उसकी उम्र जैसे बढ़ी नहीं रही। पिछले 20 सालों से वो ऐसी की ऐसी ही थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। यहाँ प्रेटी से मतलब आकर्षक से लीजिए, शारीरिक सौंदर्य से लीजिए, जबकि जो ब्यूटीफुल उसका उसके नैसर्गिक सौंदर्य से लीजिए, कि वो चाहे दिखने में सुंदर नहीं होगी लेकिन वो हमेशा सुंदर रही है, अच्छी रही है। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her rosary. She hobbled about the house. वो लंगड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए घर के अंदर इधर उधर चला करती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल सफ़ेद, जिस पे कोई धब्बा नहीं हो, ऐसी सफ़ेदी के साथ। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपना एक हाथ अपनी कमर पे लगाए हुए। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि उसके झुकाव को बैलेंस किया जा सके, संतुलित किया जा सके। यानी वो अपने झुके हुए शरीर को संतुलित करने के लिए एक हाथ को हमेशा अपनी कमर पे रखती थी। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ होता था, टेलिंग द बीड्स, वो माला मोतियों को फिराता होता था। ऑफ अ रोजेरी, उसकी माला की, यानी उसके पास जो माला होती थी उसके ऊपर उसका दूसरा हाथ चलता रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उसकी जो सिल्वर लॉक्स थे, यानी चांदी के जो लटाएं थी बालों की, सफ़ेद बाल हो गए थे, वर स्केटर्ड, वो बिखरे हुए होते थे, अनटाइडली, अस्त व्यस्त रूप से, ओवर हर पेल, उसके मुरझाए हुए और पकड़ फेस, और झुर्रियोंदार चेहरे के ऊपर। एंड हर लिप्स, और उसके जो होठ थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड, वो हमेशा लगातार चलते रहते थे। इन इनऑडिबल वॉइस, नहीं सुनाई देने वाली प्रेयर्स के रूप में, प्रार्थनाओं के रूप में। यानी उसकी आवाज़ हमारे लिए सुनने योग्य नहीं थी। हमें ऐसा लगता था कि वो होठ हिला रही है, पर वो अपनी लिप्स से अपनी प्रार्थनाएं बुदबुदाती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। कैसे थी? शी वॉज लाइक द विंडर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो बिल्कुल सर्दी के वातावरण के अंदर किसी धरातल पे पहाड़ की तरह थी। यानी सर्दी के अंदर, शीतकाल में पहाड़ों के ऊपर जैसा लैंडस्केप हो जाता है, जैसा धरातल हो जाता है, उस प्रकार नज़र आती थी। कैसे? एन एक्सपेंस ऑफ ए प्योर एंड वाइट सीरेनिटी, एक अथाह फैला हुआ सफ़ेद शांति उसके ऊपर चेहरे पे नज़र आती थी। ब्रीदिंग पीस, जो हमेशा शांति से श्वास लेती थी, शांत रहती थी। एंड कंटेंटमेंट, और हमेशा संतुष्ट नज़र आती थी, इसलिए वो आकर्षक सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ, अब देखो यहाँ तक राइटर ने अपनी दादी माँ के हुलिये को, उनके कैसी दिखती है वो, क्या करती है वो, उसका चित्रण हुआ है। अब राइटर बताएगा कि उनका अपनी दादी माँ के साथ शुरू से अब तक कैसा संबंध रहा है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र रहे हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे उनके साथ। When they went to live in the city, जब वो शहर में रहने गए थे।
एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ रहे थे, यानी मैं और मेरी दादी माँ लगातार साथ रहे क्योंकि मेरे माता पिता में छोड़ के शहर में चले गए थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो अक्सर मुझे सुबह उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग, वो अपनी जो सुबह की प्रार्थनाएं होती थी उनको बिल्कुल एक उबाऊ गाने के रूप में गाती रहती थी। वाइल सी bathed एंड ड्रेस्ड मी इन द हाउस, कब गाती रहती थी? जब वो स्नान करती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, क्यों गाती थी? इस आशा में गाती थी कि दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसको याद कर लूँगा। गेट टू नो इट बाय हार्ट यानी अपने दिल में ये बसा लूँगा, याद कर लूँगा इनको। आई लिसन, अब देखो मेरा क्या था, आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज़ से प्रेम था, उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी इतनी जहमत नहीं उठाई कि इनको याद करूँ, याद करने की परेशानी कभी नहीं उठाई मैंने। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो तैयार करने के बाद क्या करती? सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेके आती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको पहले से धो देती थी, एंड प्लास्टर्ड, उसके ऊपर पोत देती थी, येलो चाक, पीले कलर का चाक से उसको पोत देती थी। अ टिनी अर्दन इंक पोट, उसके अलावा क्या लाती थी? छोटा सा मिट्टी का स्याही का बर्तन, स्याही की दवा, एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सबको एक बंडल में बांधती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, अब लंच में क्या होता था, ब्रेकफास्ट में क्या होता था, सॉरी नाश्ते में, थिक स्टेल चपाती, मोटी बासी रोटियाँ, विद ए लिटिल बटर, थोड़े से दही के साथ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उनके ऊपर शक्कर डालकर। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे खाने के बाद। देखिए यहाँ पे उसने लिखा है आफ्टर ए लिटिल ब्रेकफास्ट ऑफ थिक, सॉरी, हाँ ठीक है। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, अब वो अपने साथ बहुत सारी बासी रोटियां लेके जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर, अब देखिए आगे, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ भी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल से जुड़ा हुआ था। क्यों जाती थी? देखो ऐसा तो नहीं वो भी पढ़ने जाती थी, वो स्कूल, बच्चा स्कूल जा छोड़ती थी और खुद वहाँ मंदिर था पास में, वहाँ जाती। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रे, तो जो पुजारी था वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाता और साथ ही साथ सुबह की प्रेयर सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड, जबकि बच्चे दोनों तरफ यानी लाइनों में बैठ जाते थे ऑफ द बरामदा, बरामदे के अंदर, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट्स को गाते थे, बोलते थे जोर शोर से, और द प्रेयर्स इन ए कोरस, या फिर समूह में गान करते थे प्रार्थना का। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तो जब बच्चे ये कर रहे होते थे तो मेरी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर बैठ के अपने ग्रंथ पढ़ती रहती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों की ही प्रार्थनाएं, दोनों के ही काम खत्म हो जाते, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय गांव के कुत्ते हमें मिलते। एट द टेम्पल डोर, दरवाजे के ऊपर, मंदिर के दरवाजे पे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज, क्यों लड़ते थे एक दूसरे से? चपाती के लिए। वी थ्री टू दैम, जो हम उनको फेंकते थे, यानी जो रोटियाँ हम उन कुत्तों को फेंकते थे तो वो हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे, रास्ते में एक दूसरे से गुर्राते हुए, झगड़ते हुए आते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, अब देखिए ये तो राइटर का फर्स्ट एक्सपीरियंस अपनी माँ के साथ बताया उसने, जब वो दोनों गांव में रहते थे और जब वो छोटा था अपनी दादी माँ के साथ रहता था, उनके साथ स्कूल जाता था। ये वहाँ तक का चरित्र वो चित्रण है। इसके बाद लेखक की ज़िंदगी में टर्न आता है। क्या टर्न आता है? व्हेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर के अंदर आराम से सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी बुला भेजा, हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी दोस्ती के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम,
यद्यपि वहाँ पर भी हम एक ही रूम शेयर करते थे, एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, यहाँ पर मैं एक बस के अंदर, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ पे गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और इसलिए उसने, मेरी दादी माँ ने वो जो रोटियाँ थी वो स्पेरोज को, चिड़ियाओं को खिलाना शुरू कर दिया अपने घर के आंगन के अंदर, हमारे सिटी वाले घर के आंगन के अंदर ही ये काम शुरू कर दिया उसने। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, तो हमने दोनों को कम ही देखना शुरू कर दिया, यानी कम ही बातें होती थी, कम ही मिलते थे हम। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल्स, यानी यहाँ पे आने के बाद भी कुछ समय के लिए तो उसने मुझे उठाना जारी रखा और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे आज क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उसको अंग्रेजी के शब्द बताता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में कुछ चीज़ें बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, या ये कि दुनिया गोल है, इन सब चीज़ों के बारे में जब उनको बताता था, एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये बातें उसको नाखुश कर देती थी, दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरे लेसन्स में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो बहुत दुखी थी कि देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पे, कहाँ पे, अंग्रेजी स्कूलों के अंदर भगवान और उसके ग्रंथों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने घोषित कहा कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, की हम, एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब हुई, ठीक है, उसको बुरा लगा। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसके लिए, उसके अनुसार म्यूज़िक का संबंध निम्न किस्म से है, अच्छे लोगों से नहीं है, ल्यूड एसोसिएशन है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, और वो सोचती है, इट यानी म्यूज़िक के ऊपर उसने वो सोचती है कि म्यूज़िक जो है उस पर वेश्याओं और भिखारियों का मोनोपोली, अधिकार है। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और सामान्य अच्छे लोगों के लिए वो चीज़ नहीं है। सी हैड सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी चुप्पी का मतलब था उसकी असहमति। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुझसे कभी कभी ही बातें करती थी, बहुत कम बात करना उसने मुझसे शुरू कर दिया। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ। अब देखो, थर्ड लेखक के साथ ये दूसरा हो गया, कम से कम बातें करने लगी, लेकिन अभी तक रूम शेयर कर रही थी। अब थर्ड पार्ट में क्या होता है, तीसरा जो परिस्थिति क्या बनती है। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, एंड लेखक बड़ा हो गया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना खुद का एक कमरा दे दिया गया। दो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, हमारा दोस्ती का जो एक कॉमन लिंक था, यानी एकमात्र जो जगह थी कि हम एक ही रूम शेयर कर रहे थे, वो भी अब खत्म हो चुका था, टूट चुका था, स्नैप हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अपने जो सेक्लूजन था, यानी अलगाव जो था, अपना एकांत जो था, उसको स्वीकार कर लिया था। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत कम ही छोड़ती थी अपने स्पिनिंग व्हील को, चरखे को, टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए, यानी वो हमेशा उसमें बिजी रहने लग गई। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो अपना चरखा घुमाती रहती और प्रार्थनाएं करती रहती, रिसाइट करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए वो आराम करती थी। टू फीड द स्पेरोज, ताकि उसको छोड़ के, ताकि वो अपने स्पेरोज जो थी, चिड़िया जो थी, उनको दाना रोटी खिला सके। वाइल सी सेट इन द बरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स,
जब वो बरामदे के अंदर बैठ के और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही होती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे पक्षी कलेक्टेड राउंड हर, वो उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते, क्रिएटिंग ए वेरिबल बेडलैम्स ऑफ चिरपिंग, और अपनी चिरपिंग का, अपनी चहचहाट का एक अच्छा सा माहौल बना देते थे, गा रहे होते थे। सम केम एंड पास्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते उसके पैरों पे बैठ जाते, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधे पे भी बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो ऐसे होते थे कि वो उसके सिर पे भी बैठ जाते थे। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर सूड देम अवे, लेकिन उसने कभी भी उनको दूर नहीं भगाया। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, क्योंकि ये जो आधा घंटा होता था, ये उसके लिए पूरे दिन का सबसे खुशनुमा समय होता था। देखिए आज इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद। आगे कल पढ़ेंगे।